हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मसीहा पे। हम लोग देख रहे थे दिशा और दूरी। हम लोग दिशा और दूरी के दो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे, एक शुरुआती दिशा से और एक अंतिम दिशा से। उसी का एक रिवाइज्ड क्वेश्चन है, हम लोग पहले उसको देख लेते हैं, फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, एक्स दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं, फिर दाएं। अब वह किस दिशा में बढ़ रहा है? यही क्वेश्चन है। कहाँ से चल रहा है? तो दोस्तों दक्षिण से। दक्षिण का मतलब साउथ से चल रहा है। ठीक है दोस्तों। फिर दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब आर, राइट। फिर बाएं, बाएं का मतलब लेफ्ट। ठीक है दोस्तों। और फिर दाएं यानी कि फिर आर। अब वह किस दिशा में है? तो एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, अब बचा क्या? राइट, एक राइट। यानी कि फिर यंत्र हमारा तैयार है। यहाँ पे ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। कहाँ से था? साउथ पे। साउथ यहीं पे है। साउथ के दाएं, दाएं का मतलब क्या होता है? घड़ी की दिशा में। घड़ी ऐसे ही चलती है, ऐसे ही। यानी कि साउथ का दाहिना एक क्या है? पश्चिम है। यही मेरा उत्तर है। दोस्तों समझे? नहीं समझे हो तो फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। एक्स दक्षिण की ओर चलता है यानी कि साउथ से चलता है, फिर दाएं मुड़ता है यानी कि राइट मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है यानी कि लेफ्ट मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है यानी कि राइट मुड़ता है। अब वह किस दिशा में बढ़ रहा है? राइट से लेफ्ट खत्म हो गया, बचा क्या? राइट। यंत्र हमारा यही है। क्या है? नॉर्थ ऊपर में, साउथ नीचे में, वेस्ट लेफ्ट में और ईस्ट राइट में। तो साउथ से एक आर, एक आर का मतलब यही घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा का मतलब पश्चिम, और यही इस सवाल का हमारा उत्तर है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट है हमारा एंगल बेस्ड क्वेश्चन। एंगल बेस्ड क्वेश्चन, एंगल बेस्ड क्वेश्चन के पढ़ने से पहले कुछ हम लोग थोड़ा सा नियम कानून समझ लेते हैं। क्या है उसका कंसेप्ट, क्या कहता है, इसको हम लोग ध्यान देते हैं। उसका कंसेप्ट कहता है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये मेरा क्या है? यंत्र है। क्या है? यंत्र है। देखिए इस दूरी से इस दूरी तक का कितना का एंगल बनता है? 90 डिग्री। आप कहेंगे 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री। तो ये किस दिशा में था? ये किस दिशा में है? तो घड़ी के विपरीत दिशा में। ये डायरेक्शन यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से पूरब से उत्तर की ओर जब बढ़ेंगे, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में कांटा ऐसे चल रही है। घड़ी की विपरीत दिशा में चल रही कि नहीं चल रही है? चल रही है। तो हम लोग को चलना कहाँ है अभी पता नहीं है, लेकिन इधर चलने का मतलब है बायां, उल्टा चलने का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो एक घर बराबर हम लोग कल भी देखे थे कितना? 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री बनाता है। ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, फिर से समझते हैं। क्या है? ये हमारा यंत्र है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री है, तो जो इसमें नॉर्थ उत्तर और पूर्व बढ़ा है, यानी कि ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री। ये 45 तो ये 45। ठीक है दोस्तों। और ये 45 तो ये 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ के बारे में पूछा जाए तो क्या करेंगे? ये 90 और ये 45, यानी कि टोटल कितना हो गया? 135 डिग्री। और ये पूरा अगर आ जाए तो कितना? 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं सीधी रेखा पर जो बनने वाला कोण होता है वो कितने डिग्री का? 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री। और फिर यहाँ तक आ जाए तो वहाँ 180 में 45 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 225 डिग्री। इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, इसी कंसेप्ट पर आगे के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं।
हमारा क्वेश्चन है ये, क्या कहता है क्वेश्चन पढ़िए। एक आदमी दक्षिण का सामना कर रहा है, दक्षिण दिशा से चल रही है साउथ दिशा से, ठीक है। वह घड़ी की दिशा की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री चलती है और फिर घड़ी की दिशा में 180 डिग्री मुड़ती है। अब वह किस दिशा में चलती है? ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ 135 घड़ी की विपरीत दिशा, अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग घड़ी की विपरीत दिशा की बात किए हैं, यानी बायां हाथ। घड़ी की दिशा का मतलब है, घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब बायां। ऐसे ही हम लोग चले थे, लेफ्ट चल रहे थे, यानी कि 135 एल कह सकते हैं इसको हम लोग, क्या कह सकते हैं? एल कह सकते हैं। और अगला क्या कहता है? घड़ी की दिशा में, दिशा का मतलब होता है क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, ठीक है। घड़ी की दिशा में यानी कि आर, ठीक है दोस्तों। एल और आर में कैसा संबंध है हम लोग कल देखे थे, एक एल एक आर से खत्म हो जा रहा था, समाप्त हो जा रहा था, यानी कि घट रहा था। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। 180 में से 135 जाएगा, कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आएगा। कौन ज़्यादा है, आर ज़्यादा है या एल ज़्यादा है? तो आर ज़्यादा है, यानी कि क्लॉकवाइज ज़्यादा है। कौन? घड़ी की दिशा वाला ज़्यादा है, यानी कि 45 डिग्री आर। तो 45 डिग्री आर कहाँ से शुरू किया था? दक्षिण से। हम लोग यंत्र बनाएंगे, यही हमारा दक्षिण है और हम लोग को घड़ी की दिशा की तरफ जाना था। घड़ी की दिशा यही है, यानी कि 45 ये हो गया दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, यही मेरा उत्तर है इस सवाल का। दोस्तों समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से देखेंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी दक्षिण की ओर सामना कर रहा है, यानी कि वो दक्षिण से चल रहा है, ठीक है दोस्तों। वह घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत कहने का मतलब उल्टा। उल्टा क्या चलता है? लेफ्ट चलता है, यानी कि बाएं चलता है, यानी कि 135 एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है दोस्तों। और फिर कह रहा है कि फिर घड़ी की दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। घड़ी की दिशा का मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा माइनस होता है, अगर दोनों क्लॉकवाइज हो जा तो प्लस हो जाता। अब जब हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? चूँकि वैल्यू क्लॉकवाइज का ज़्यादा है इसलिए क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हम लोग यंत्र बनाते हैं, नॉर्थ साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। कहाँ से चलना शुरू किया था? तो दक्षिण से। दक्षिण से 45 डिग्री, यानी कि ये वाला है, यहाँ पे आधा ऐसे जाएगा, दाहिना जाना है, यानी कि घड़ी की दिशा में जाना है। तो ये दक्षिण है और ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, यही इस सवाल का हमारा उत्तर है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हेलो, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या कर रहा है? दक्षिण पूर्व की मुंह करके, दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट मुंह करके एक आदमी 90 डिग्री बाएं, 90 डिग्री बाएं का मतलब होता है 90 बाएं का एल, ठीक है दोस्तों। फिर 135 आर, 135 आर, फिर 180 बाएं, 180 बाएं, फिर 45 डिग्री दाएं, फिर 45 डिग्री दाएं यानी कि राइट, फिर 45 डिग्री बाएं, यानी कि यहाँ पे 45 डिग्री बाएं, ठीक है। अब वह किस दिशा में है? तो देखिए दोस्तों, 45 एल से 45 आर खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों। अब
यहाँ पे 180 एल है और यहाँ पे 135 आर है। अगर 180 में से 45 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो 135 से 135 यहाँ पे कट गया, 45 अभी भी बचा हुआ है, 45 बचा हुआ है। तो 90 में 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 135 एल। क्या हो जाएगा, 135 एल का मतलब लेफ्ट। हम लोग अब डायरेक्शन बनाएंगे, यंत्र बनाएंगे। नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अब कहाँ पे हैं, दक्षिण पूर्व, यानी कि हम यहाँ पर थे। ठीक है दोस्तों, कहाँ जाना है, 135 एल। 135 का मतलब 90 फिर 45 या 45 फिर 90। तो कहाँ जाना है, उल्टा जाना है। तो उल्टा तो यही होता है, उल्टा 45 ये हो गया और 90 ये हो गया, यानी कि हम कहाँ पे हैं, नॉर्थ पे हैं। कहाँ पे है, नॉर्थ पे। नॉर्थ का मतलब उत्तर, और यही हमारा उत्तर नंबर सी। सी में देखिए ऑप्शन क्या है, सी, यानी कि उत्तर। ठीक है दोस्तों, फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक आदमी क्या है, दक्षिण पूर्व की ओर मुँह करके, दक्षिण पूर्व देखिए, यंत्र बनाइए। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। नॉर्थ पूर्व का मतलब हम वस्तु यहीं पे है, कहीं पे एक आदमी वहीं पे है। बाएं 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब एल। ठीक है, फिर 135 डिग्री दाहिना, 135 डिग्री राइट। ठीक है दोस्तों, फिर 180 डिग्री बाएं, 180 डिग्री बाएं। ठीक है, फिर 45 डिग्री दाएं, फिर 45 डिग्री दाएं, फिर 45 डिग्री बाएं। पहले तो हम लोग इसको ख़त्म कर देते हैं, 45 आर से 45 एल, चूँकि एक जैसा ही है और एल और आर का कॉम्बिनेशन है, दोनों ख़त्म हो गया। अब बचा क्या, 190 और 90 और 180 एल। तो 180 और 90 कितना होता है, तो ये हो जाता है 270 एल। ठीक है, और बच गया 135 आर। 270 में से 135 जाएगा, क्योंकि एल और आर है, एल आर हमेशा क्या होता है, घटता है। ठीक है दोस्तों, तो 270 में से 135 जाएगा तो 135 बचेगा। 270 वाला ज़्यादा है, यानी कि एल ज़्यादा है, यानी कि 135 एल। हम लोग यहाँ पर थे, एल का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा। अगर इधर से जाएंगे तो घड़ी की दिशा में है, विपरीत जाना है यानी कि यहाँ पे जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, 90 डिग्री। हम लोग कहाँ पे पहुँच गए, तो यही हमारा उत्तर पर पहुँचे हैं और ऑप्शन नंबर सी यही हमारा उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है डायरेक्ट डायरेक्शन चेंज, अगला टाइप है। कंसेप्ट पहले हम लोग समझेंगे, क्या है इसका कंसेप्ट। क्वेश्चन आएगा आपके सामने इस तरह का, मान लेते हैं कि ये हमारा यंत्र है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूरब है। क्वेश्चन कहेगा कि उत्तर जो है, पूरब जो है, पूरब, पूरब क्या बन गया, उत्तर बन गया। तो दक्षिण क्या बनेगा, तो दक्षिण क्या बनेगा। तो देखिए उत्तर से पूरब से उत्तर बन रहा है, यानी कितना दूरी कवर कर रहा है, तो 90 डिग्री का कर रहा है। क्या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री बढ़ रहा है। वो पूरब से उत्तर हुआ है, घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री। तो दक्षिण क्या बनेगा, तो दक्षिण भी घड़ी के दिशा विपरीत दिशा में 90 डिग्री बनेगा। इधर से जाएगा तो घड़ी की दिशा में, इधर आएगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि दक्षिण क्या बनेगा, तो हमारा उत्तर आएगा कि पूरब बनेगा। क्या बनेगा, पूरब बनेगा। ठीक है दोस्तों, नहीं समझे फिर से समझिए। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते ही रहते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा यंत्र है, इस यंत्र को हम लोग हमेशा जेब में रखेंगे। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये पूरब हो गया। एक क्वेश्चन आएगा कि दक्षिण जो है उत्तर पूरब बन जाता है, दक्षिण पूरब बन जाता है, दक्षिण जो है उत्तर और पूरब बनता है। तो दक्षिण से उत्तर पूरब जाने में कितना दूरी कवर किया, तो 90, तो यहाँ तक आने में 90 कर लिया और फिर यहाँ पे 45 डिग्री किया, यानी कि टोटल दूरी वो 135 डिग्री कवर किया।
कहाँ? घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा यानी कि एल। तो आगे जो क्वेश्चन होगा, मान लेते हैं पश्चिम के बारे में पूछेगा कि पश्चिम क्या बनेगा, तो पश्चिम तो पहले तो 135 कहाँ जाना है? एल जाना है, पीछे आना है, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी के विपरीत दिशा में 90 यहाँ पे साउथ पे आ गया और 45 यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। यही मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन ये रहा, क्या कर रहा है? अगर पूरब दक्षिण, पूरब दक्षिण, पूरब दक्षिण यानी कि पूरब दक्षिण यहीं पे है, ये रहा पूरब दक्षिण, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पूरब दक्षिण। पश्चिम बन जाता है, पूरब दक्षिण से यहाँ पर आइए पश्चिम। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बन जाता है यानी कि घड़ी की दिशा में। देखिए यहाँ से घड़ी की दिशा में दोनों तरफ से बना सकते हैं, इधर से ही बना सकते हैं, इधर से ही बना सकते हैं, कहीं से ही बनाइए, उत्तर सेम आएगा। दक्षिण पश्चिम की ओर जाता है, क्या है? पूरब दक्षिण जो है पश्चिम बन जाता है, यानी कि घड़ी की दिशा में ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, यानी कि 135 डिग्री राइट चल रहा है, घड़ी की दिशा में चल रहा है। तो अब हमको क्या चाहिए? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कौन है? तो उत्तर पश्चिम यहाँ है। किस दिशा में जाएगी? तो घड़ी की दिशा में 135, तो 45 ये और 90 ये, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ईस्ट पूरब, यही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, कितना आसान हो गया है। फिर से देखते हैं, अगर पूरब दक्षिण, पूरब दक्षिण पश्चिम बन जाता है, पूरब दक्षिण पश्चिम बन जाता है, तो उत्तर पश्चिम किस दिशा में बनेगी? पूरब दक्षिण, यंत्र हमारा यही है। पूरब दक्षिण कहाँ पे है? तो यहाँ पे है पूरब दक्षिण। ठीक है दोस्तों, और उत्तर पश्चिम निकालना है। पूरब दक्षिण पश्चिम बनता है, तो ये पश्चिम है। पहले ये देख लें क्या कवर कर रहा है, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में देखिए, घड़ी की दिशा में घूम रहा है कितना? 135, तो 45 ये और 90 ये, 135 डिग्री आर घूम रहा है। तो जो पूछे जाएगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कहाँ? यहाँ पे है, तो ये भी घड़ी की दिशा में ही चलेगा 135, तो 45 ये और 90 ये, यानी कि कहाँ पे आके रुक गए? पूरब पे। पूरब यही उत्तर है इस सवाल का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर पूरब दक्षिण बन जाता है। उत्तर पूरब क्या बनता है? दक्षिण बनता है। उत्तर पूरब ये रहा, उत्तर और पूरब, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। उत्तर पूरब क्या बनता है? दक्षिण बनता है, यानी कि घड़ी के विपरीत, सॉरी दक्षिण बनता है, पश्चिम नहीं, दक्षिण बनता है। उत्तर पूरब क्या बनता है? दक्षिण बनता है। उत्तर पूरब दक्षिण बनता है। ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, टोटल डिस्टेंस 135 डिग्री घड़ी की दिशा में है, यानी कि आर। जो आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो घड़ी की दिशा में ही चलेगा। ठीक है दोस्तों, दक्षिण, दक्षिण यहाँ पे है, घड़ी की दिशा में 135, 90 और ये 45, यही ना है। ये क्या हो गया? उत्तर पश्चिम, और ये रहा हमारा उत्तर पश्चिम आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम उत्तर बन जाता है। दक्षिण पश्चिम क्या बनता है? उत्तर। यहाँ देखिए यंत्र हमारा, यंत्र हमेशा पॉकेट में रखेंगे, जेब में रखेंगे ताकि कोई परेशानी न हो। उत्तर पश्चिम, उत्तर कहाँ पे है? यहाँ पे है। पश्चिम कहाँ पे है? यहाँ पे है, यानी कि वस्तु यहाँ पे है, क्या बन जाता है? तो उत्तर बन जाता है। उत्तर पश्चिम उत्तर बनता है, यानी कि यहाँ बन जाता है। तो घड़ी की दिशा में कितना? 45 डिग्री। घड़ी की दिशा में
45 डिग्री बढ़ रहा है आगे की तरफ, तो दक्षिण पूर्व कहाँ है, यहाँ पे है दक्षिण पूर्व। तो घड़ी की दिशा में बढ़ेगा कितना, 45 डिग्री। दक्षिण पूर्व उत्तर बनता है, तो घड़ी की दिशा में क्या बनेगा, दक्षिण पूर्व। घड़ी की दिशा में ये बनेगा दक्षिण। क्या बनेगा, दक्षिण बनेगा। यहाँ पे दक्षिण होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है, और यही इस सवाल का उत्तर रहेगा। क्या रहेगा, दक्षिण। दक्षिण हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से देखते हैं। दक्षिण पश्चिम उत्तर बनता है, दक्षिण पश्चिम। ओ सॉरी, गलती हो गया, हम लोग ध्यान नहीं दिए हैं। ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम तो यहाँ पे होगा, वही कह रहे हैं, कैसे क्या हो गया। दक्षिण पश्चिम उत्तर बनता है, यानी कि घड़ी की दिशा में ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, यानी कि 135 डिग्री घड़ी की दिशा में जा रहा है। तो दक्षिण पूर्व तो यहाँ पे है। दक्षिण पूर्व क्या बनेगी, तो घड़ी की दिशा में 135 डिग्री 45 डिग्री ये और 90 डिग्री ये, यानी कि पश्चिम। ये रहा पश्चिम, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नहीं समझे फिर से समझिए। इस क्वेश्चन में ज़रा कन्फ्यूजन हो गया था। यंत्र बनाएंगे, दक्षिण पश्चिम उत्तर बनता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। दक्षिण पश्चिम हमारा यहाँ पे है, दक्षिण पश्चिम यहाँ पे है, और ये क्या बन जाता है, उत्तर बन जाता है। तो घड़ी की दिशा में चल रहा है, देखिए ये 45 डिग्री और यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, यानी कि टोटल 135 डिग्री घड़ी की दिशा में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दक्षिण पूर्व हमारा यहाँ पे है, ये दक्षिण ये पूर्व, इसके बीच में दक्षिण पूर्व। तो घड़ी की दिशा में 135 चलेगा, तो ये 45 डिग्री चल गया घड़ी की दिशा में, और 90 डिग्री यहाँ पे आ गया, यानी कि पश्चिम की तरफ। यही हमारा सवाल का उत्तर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसेप्ट क्लियर रखिए, हर क्वेश्चन बनेगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर उत्तर पश्चिम पूरब बनता है, उत्तर पश्चिम, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, उत्तर पश्चिम पूरब बनता है, उत्तर पश्चिम ये रहा, उत्तर पश्चिम क्या बन रहा, पूरब बन रहा है, यानी कि यहाँ तक आ रहा है, ऐसे घड़ी की दिशा में है, दिखाई दे रहा है, घड़ी की दिशा में 45 डिग्री ये और 90 डिग्री ये, यानी कि 135 डिग्री वो घड़ी की दिशा में, यानी कि आर चल रहा है। तो क्या चाहिए, दक्षिण चाहिए। दक्षिण यहाँ पे है, दक्षिण ये 90 और ये 45, 90 45 135 हो गया। ये क्या है, कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम। ये रहा उत्तर पश्चिम, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप घर पे बैठ के नोट बनाएंगे और इस तरह से क्वेश्चन कहीं से भी, जहाँ से भी खोजे, जहाँ से भी मिले, आप उस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे, इजी वे में बन जाएगा। यंत्र पहले हम लोग बना लेते हैं, यंत्र का बहुत ज़रूरत है इस तरह के क्वेश्चन में। आप चाहेंगे तो ऐसे ही बना सकते हैं, देखें और उत्तर पढ़ा लीजिएगा। उत्तर पश्चिम क्या है, दक्षिण बन जाता, उत्तर पश्चिम ये रहा, उत्तर पश्चिम यहाँ पे है, क्या बन रहा है, दक्षिण बन रहा है, यानी कि उल्टा आ रहा है, यहीं पे तो है दक्षिण, उल्टा आ रहा है, कितना, 45 डिग्री ये 90 डिग्री ये, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री चलना है, घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री चलना है। तो दक्षिण क्या बनेगी, दक्षिण तो यही है, 135 डिग्री जाना उल्टा घड़ी की दिशा में, 90 आए पूरब पे आ गए, और 45 यही है, उत्तर पूरब, यही डी नंबर ऑप्शन हमारा उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, पहले यंत्र बनाएंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। दक्षिण पूर्व कहाँ है, यहीं पे है, दक्षिण पूर्व हो गया, क्या बनता है, उत्तर बनता है, यानी कि यहाँ तक बनता है, 45 डिग्री ये और 90 डिग्री ये कहाँ जा रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में कितना, 135 डिग्री। पश्चिम
दिशा कहाँ बनेगी, पश्चिम यहीं पे है, तो घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है तो उल्टा जाना होगा। ये 90 डिग्री और ये 45 डिग्री, यानी कि ये क्या है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। यही डी नंबर ऑप्शन हमारा उत्तर सही है और हम लोग क्लिक कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो क्या देखें दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को हमेशा याद रखना होगा ये जो यंत्र है बहुत लाभदायक यंत्र है। इसको समझेंगे, ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, फिर ईस्ट होता है और वेस्ट होता है। ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय करता है वो 90 डिग्री होता है। तो इसका जब आधा होगा तो ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, इसका ये आधा होगा तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। हम लोग कल के क्लास में देखे थे। ये 90 डिग्री तो ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। चारों जब मिलता है एक बार में 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है दोस्तों, और इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए एंटी क्लॉकवाइज यानी कि क्या होता है, विपरीत दिशा। किसकी विपरीत दिशा, तो घड़ी की विपरीत दिशा। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा, घड़ी जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है, घड़ी की दिशा का मतलब फिर से देख लीजिए, घड़ी की दिशा का मतलब ऐसे होता है, जहाँ पे हम हैं वहाँ से सीधे घुमा देना, ऐसे। एकदम आसान है, एकदम आसान है। विपरीत दिशा, हाथ को उल्टा घुमा देंगे, हाथ को उल्टा घुमा देंगे, ऐसे ऐसे। घड़ी की विपरीत दिशा का है या फिर लेफ्ट का है या फिर बाएं का है, बात एक ही है। घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत कहें या बाएं कहें या इंग्लिश में बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये तीनों बात एक है। फिर क्या कहेंगे, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा कहें या दाएं कहें या क्लॉकवाइज कहें, ये तीनों बात एक जैसी है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हो तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।